जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनुष्का अकेडमी में। मैं आपका साथी और साथ आज इस सेशन में बात करने वाला हूं आप सभी के लिए ग्राम सेवक भर्ती या वीडियो या फिर ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के बारे में, जिसके अंदर टॉपिक वाइज सिलेबस देखने वाला है। इस सिलेबस से बाहर आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये सिलेबस कौन सा है, प्री का है, मेंस का है, दोनों को मिला के आपका प्री आपका अब की बार सीटी हो चुका है, अब आपका सीधा मेंस होने वाला है। दोनों का मिक्स सिलेबस आपके लिए क्या आ सकता है वो चीजें कवर करने वाले हैं। टॉपिक वाइज टॉपिक सिलेबस के साथ साथ आपको रणनीति भी बताऊंगा कि किस टाइप से आप पढ़ सकते हैं जिससे आपका सपना साकार हो सकता है। तो इसके अंदर मैं बात करूं आप सभी के लिए, ये ऑफिशियली रूप से जो सिलेबस है पिछली बार वीडियो प्री का, वो सिलेबस दिखा देता हूं आपको। वीडियो प्री के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट थे और वीडियो मेंस में कौन से सब्जेक्ट है। वीडियो प्री 2021 के अंदर हुआ था, उस सिलेबस के अंदर बात करूं तो आपके लिए यहाँ पे क्या था, राजस्थान का भूगोल और इसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति। राजस्थान जीके तो संपूर्ण था ही था, राजस्थान के अलावा करंट अफेयर्स जिसके अंदर आपके राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों जगह की करंट अफेयर्स थी। और भारत के जीके में बात करूं तो इसके अंदर भारत का जीके आपका भारत का भूगोल था। और इसके अंदर इतिहास, कला, संस्कृति में बात करूं तो आपको भारत के अलावा इसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, गणित भी आती थी। और इसके अंदर आपको जो आपका है क्या नाम है, पॉलिटी है, कंप्यूटर है, ये सब आपका इसके अंदर जो आता था। ये आपका प्री का सिलेबस, बेसिक सा सिलेबस था, वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको डिटेल वाइज सिलेबस मेंस का बता दूं, टॉपिक वाइज सिलेबस मेंस का बता दूं। आपको मेंस का ही पूछा जाएगा। अभी तक मैंने क्या बताया कि आपको प्री में क्या क्या पूछा जा रहा था, जिसके अंदर प्री के अंदर हिंदी, इंग्लिश प्री के अंदर आती थी, मेंस के अंदर भी आ रही है। प्री के अंदर मैथ्स आती थी, मेंस में भी आ रही है। प्री के अंदर सामान्य ज्ञान राजस्थान का आता था, वो भी मेंस के अंदर आ रहा है। राजस्थान का, भारत का भूगोल वगैरह इसके अंदर प्री में भी आया था, मेंस में भी आ रहा है। राजस्थान का संदर्भ कृषि आर्थिक संसाधन, ये प्री में भी आया था, मेंस में भी आ रहा है। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, ये प्री में भी आया था, मेंस में भी आ रहा है। तो इसके अंदर एग्जाम पैटर्न चेंज हो सकता है, टॉपिक चेंज हो सकता है, लेकिन आपका सब्जेक्ट तो सारे इसमें आ ही रहे हैं। तो वीडियो जो मेंस हुआ था उसी टाइप से आपकी फिर से वैकेंसी के अनुसार आपकी जो सिलेबस रहेगी वो वीडियो के लिए रहेगी। आप ग्राम सेवक के साथ साथ हमेशा पटवारी के साथ साथ ग्राम सेवक का जो एग्जाम है देखते हो, तो अब की बार भी पटवारी के साथ साथ आपकी ग्राम सेवक की भर्ती भी आ रही है और इसके अंदर एग्जाम डेट भी आ चुकी है। इन समय के अंदर आप बेसिक से सिलेबस जान लेते हैं टॉपिक वाइज, तो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अच्छे से आप पढ़ना शुरू कर दोगे, अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। तो इसके अंदर देख लीजिएगा। सबसे पहले बात करूं तो 160 प्रश्नों की बात की जा रही है और इसके अंदर 200 अंक की बात की जा रही है। टोटल 3 घंटे का आपको समय मिलेगा और इसके अंदर आपको जो आपका जो सभी प्रश्न समान अंक के होंगे, गलत प्रश्न होने पर आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। इनके अनुसार आपके 4 ऑप्शन थे, अब की बार आपके 5 ऑप्शन लागू कर दिए हैं, तो 5 ऑप्शन वाला होगा। और इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए टॉपिक वाइज टॉपिक सिलेबस की, तो सबसे पहले आपकी मैं बात करूं पाठ्यक्रम के अंदर, जिसके अंदर आप बात करेंगे, जिसके अंदर सामान्य हिंदी की, सामान्य हिंदी, सामान्य भाषा की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। सामान्य भाषा जो आपकी आएगी, भाषा का ज्ञान, वो आपका 50 अंक का रहेगा, जिसके अंदर हिंदी आपकी 30 अंक की आएगी, इंग्लिश आपकी 20 अंक की आएगी। हिंदी के अंदर बात करूं संधि, संधि विच्छेद, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म, अर्थभेद, वाक्यांश, सार्थक शब्द, शब्द शुद्ध, वाक्य शुद्ध, मुहावरे, लोकोक्तियां, पारिभाषिक शब्दावली, ये आपके सब आएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वगैरह इसके अंदर नहीं पूछा जाएगा। और इसके अंदर इंग्लिश की बात करूं तो क्वेश्चन बेस्ड ग्रामर जो आपकी रहेगी वो आपकी 10वीं लेवल की, इसके अंदर 12वीं लेवल की इसके अंदर ग्रामर पूछी जाएगी। आपको 12th लेवल की जो ग्रामर है वो पूछी जाएगी। इसके अंदर क्वेश्चन मल्टीपल जो आपकी आएगी, हाँ मल्टीपर्पज जो इससे आएगा वो भी आपको इसके अंदर 12वीं लेवल का ओनली ग्रामर पूछा जाएगा। क्वेश्चन जो ग्रामर का आएगा इंग्लिश के अंदर 20 मार्क्स की ग्रामर आएगी, वो भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैथ की बात करूं तो मैथ के अंदर भी टॉपिक दे रखे हैं। गणित के अंदर 40 मार्क्स की गणित आएगी इसके अंदर, जिसके अंदर दशमलव, भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, छूट और परिसीमिति, दूरी, अनुपात, समय, साझा और साझा, इसके अंदर किस्तों का भुगतान करना, चक्रवृद्धि ब्याज, वृद्धि, और इसके अंदर बहुपद, गुणनखंड, ये बहुपदों के महत्तम समापत्ति, एलसीएम, एचसीएफ हो गया, एलसीएम और एचसीएफ आपका है वो आपको पूछा जाएगा। इसके अंदर 2 चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में बात की गई है। और इसके अंदर माध्य विचलन हो गया, चतुर्भुज, वृत्त, चाप और उसके द्वारा अंकित कोण, ज्यामितीय रचनाएं, इन सभी के अंदर एक मोस्टली आपकी 10वीं की किताब के अंदर क्षेत्रमिति नाम की प्रश्नावली आती है। क्षेत्रमिति वो आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके लिए यहाँ पे सारा सिलेबस ही लगभग मैथ का कवर हो जा रहा है।
50% सिलेबस क्षेत्र मिति के माध्यम से आता है, तो ये आपका क्षेत्र मिति के माध्यम से आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो सामान्य ज्ञान, जो 20 अंक का आएगा, 20 अंक का सामान्य ज्ञान, जिसके अंदर आपका 10 अंक का करंट अफेयर्स होगा और 10 अंक का इसके अंदर जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न जो आपके दैनिक प्रतिदिन के अंदर होगा सामान्य ज्ञान के अंदर, ठीक है। जो आप देख सकते हैं 10वीं लेवल की किताब के अनुसार आपका इसके अंदर जो प्रश्न होंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सैटेलाइट और उसी प्रकार के मुद्दों पर बात की जाएगी। और इसके अंदर आपका जो 10 नंबर का होगा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तर की मुद्दों, घटनाएं संबंधित जो व्यक्ति है उनके बारे में जो पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सारा इसके अंदर पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स के बारे में बात की जा रही है। ये टोटली आपके सामान्य ज्ञान का नाम लिया जा रहा है। और इसके अलावा इसके अंदर भूगोल और प्राकृतिक संस्थान की बात करूं, संसाधन की बात करूं, 30 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसके अंदर आपका संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदियां, पहाड़, महाद्वीप, ये आपके भारत का पूछा जाएगा। भूगोल के अंदर बात किया जा रहा है, ठीक है। और संसार का, सॉरी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये किसके लिए है? ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए है। और इसके अंदर भारत का ज्योग्राफी की बात करूं, पर्यावरणीय, वन्य जीवन, परिस्थिति की इकोलॉजी जो आपका आ गया। राजस्थान की भूगोल के अंदर बात करूं तो मौसम, वनस्पति, मिट्टी, प्रकार, भौगोलिक क्षेत्र, मानव संसाधन, ये आपका राजस्थान का ज्योग्राफी आ गया। ज्योग्राफी आपको तीनों पूछी जाएगी, वर्ल्ड की पूछी जाएगी, इंडिया की पूछी जाएगी, इंडिया की पूछी जाएगी और राजस्थान की भी पूछी जाएगी। ये तीनों इसके अंदर आएगी। और राजस्थान की ज्योग्राफी सहित इसके अंदर आपकी टोटल 30 मार्क्स का होता है, तो इसके अंदर 10-10 मार्क्स का सब आएगा। तो इसके अनुसार आपका 20 मार्क्स का ये हो गया। राजस्थान का सामान्य ज्ञान में यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। और इसके अंदर मैं बात करूँ आपके लिए, यहाँ पे देख सकते हो राजस्थान का सामान्य ज्ञान के अंदर और भी देर का जनसंख्या होगी, बेरोजगारी, गरीबी, या आपका इकोनॉमिक्स का भी पार्ट इसके अंदर ज्योग्राफी में शामिल है। अलग से कुछ नहीं है आपको। संसाधन, खनिज, खन, वन, भूमि, पानी, पशु संपदा, वन्य जीव और ऊर्जा समस्या, ऊर्जा, परंपरागत, गैर परंपरागत स्रोत, ये सब आपको इसके अंदर पूछा जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन जो आपके 30 अंक का पूछा जाएगा। ये आपका ज्योग्राफी के ही पार्ट है या फिर इकोनॉमिक्स के कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके अंदर राजस्थान के खाद्य, व्यावसायिक फसलें और इसके अंदर कृषि आधारित उद्योग, वैध सिंचाई, नदी घाटी परियोजना, वखड भूमि, सूखा क्षेत्र विकास परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उद्योग का विकास, उनका स्थान, कच्ची ग्रामीण सामग्री पर आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग, लघु एवं ग्रामोद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थान हस्तशिल्प, और इसके अंदर आदिवासी उनका अर्थव्यवस्था, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, विकास संस्थाएं, सहकारी आंदोलन, लघु उत्तम वित्तीय संस्थाएं, संविधान के 73वें संशोधन अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की भूमिकाएं, ये सब उद्योग के बारे में बात की जा रही है। ये कृषि आर्थिक संसाधन को वृद्धि करने के लिए यहाँ पे 30 अंक के हिसाब से आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये सब आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं, अलग से भी पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स में भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पे आपकी राजस्थान के इतिहास और संस्कृति के बारे में, भारत की राजनीति, इसके अंदर भारत की हिस्ट्री भी पूछी जाएगी, जिसके अंदर भारतीय राजनीतिक, सांस्कृतिक, इतिहास, लैंडमार्क, मुख्य स्मारक, साहित्यिक कार्य, पुनर्जागरण, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष क्या क्या हुआ था, वो सब इसके अंदर। ये इतिहास इंडिया का हो गया। अब राजस्थान का इतिहास की बात करूं तो राजस्थान के हिस्ट्री में बात करूं तो मध्यकालीन पृष्ठभूमि, सामाजिक आर्थिक जीवन संगठन हो गया, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जनजागृति हो गई, राजनीतिक एकता होगी, बोलियां और साहित्य हो गई, संगीत, नृत्य, नाटक हो गया, धार्मिक विश्वास, लोक परंपरागत संत, सब ये आपके कला संस्कृति का टॉपिक आ गया है, ठीक है। हस्तकला, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, आभूषण वगैरह, इसके अंदर आपका सब कला संस्कृति के टॉपिक आ गए। यहाँ तक कि आपका हिस्ट्री का टॉपिक आ गया। हिस्ट्री और कला संस्कृति दोनों इकट्ठे ही समय गई है, ठीक है। और इसके अंदर आपकी बात करूँ 30 मार्क्स की है, तो इसके अंदर 3 सब्जेक्ट इंक्लूड है, जिसके अंदर इंडिया जीके है, इंडिया हिस्ट्री आ गया, राजस्थान का हिस्ट्री आ गया और राजस्थान का कला संस्कृति आ गया, सॉरी कला संस्कृति। तो ये तीनों 10-10 मार्क्स का हो सकता है। तो इस हिसाब से आपका इसके अंदर 23 मार्क्स हो गया, ठीक है। ये आप इसके अंदर देख सकते हो। और इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए, ये सारा सिलेबस जो टॉपिक वाइज था वो मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया। अभी भी किसी प्रकार का कोई डाउट लगे तो अब टॉपिक वाइज टॉपिक अपने देख लिए हैं और इसके अंकों को अकॉर्डिंग आप सभी को
सारा टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस, किस में कितना आएगा, कितना सब्जेक्ट के नंबर रहेंगे, ये सारी बात बताई मैंने। कैसा लगा है आपको? लाइक से सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि पटवारी ग्राम सेवक बनना है तो हर एक के लिए आपको सिलेबस बताते हैं। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।